हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। वेलकम टू वेबविन सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल पाथ के बारे में। तो बेसिकली फाइल पाथ क्या होता है, इसकी हेल्प के साथ हम हमारे वेबसाइट में कोई भी फाइल को हम कॉल कर सकते हैं, चाहे वो इमेज हो, वीडियो हो, कोई सीएसएस फाइल हो, कोई जावास्क्रिप्ट हो, मतलब कुछ भी हो। हम हर चीज़ को अगर हम कॉल करेंगे तो फाइल पाथ की हेल्प के साथ ही हमारी फाइल को हम कॉल कर सकते हैं। अब अगर सिंपल सी भाषा में बताऊँ तो हम अपनी वेबसाइट में नॉर्मल इमेज लगाएंगे। इमेज के अंदर हमने लगाया सोर्स के अंदर हम लगाएंगे इमेज का लिंक। वो जो लिंक होता है उसी को हम फाइल पाथ भी कहते हैं। अगर तो हम किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से लेकर आ रहे हैं, मीन्स हम अगर एब्सोल्यूट यूआरएल लेकर आ रहे हैं तो हम कहीं से भी उठाकर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। बट हम क्या करें, हमने अपने सर्वर पर वो फाइलें रखी है तो उसके लिए हमें प्रॉपर उस फाइल का एक स्ट्रक्चर होगा, कहाँ पर पड़ी है, कहाँ से फैच करनी है, तो वो सब चीज जो है फाइल पाथ के अंडर आती है। फाइल पाथ जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो रिलेटिव पाथ, एक एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ वो होते हैं जो हम किसी थर्ड पार्टी से लेकर आते हैं, मीन्स हमारे डोमेन से हटकर हम किसी अदर डोमेन से जाकर फाइल फैच करके लेके आए। और जो रिलेटिव होते हैं वो होते हैं जिनको हम हमारे ही डोमेन के अंदर हमने सेट करा है, कहीं ना कहीं वो फोल्डर में पड़ी है, इमेज या वीडियो जो भी हम लिंक करा रहे हैं वो पर्टिकुलर फाइल पड़ी है और उसको हमने हमारे ही डोमेन से लिंक कराया है। तो हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। तो अब हम अपने कोड एडिटर में आ चुके हैं। अब हम फाइल पाथ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे, मीन्स कौन कौन सी चीज़ों को हम लिंक करेंगे। जैसे हम किसी भी CSS फाइल को, किसी भी JS फाइल को, किसी भी इमेज को, किसी भी वीडियो को, और इसके अलावा अगर बताएं तो कोई अदर वेब पेज हो। जैसे हमारी वेबसाइट में अब एक पेज तो होगा नहीं, अलग अलग पेजेस होंगे, तो उस कौन सा पेज कहाँ पर है। बेसिकली भी अगर हम देखें तो 5 पेजेस होते हैं, तो वो पेज कहाँ पर है, चाहे हेडर से लिंक होंगे, फूटर से लिंक होंगे, तो उनका भी जो पाथ है वो भी फाइल पाथ के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो आप लिंक आउट कर रहे हो अपनी वेबसाइट में शो करा रहे हो वो सब फाइल पाथ के साथ ही लगता है। बेसिक ये चीज़ें होती हैं जो मैंने मेंशन की है। इसके अलावा जो फाइल पाथ है उसको लगाने के तरीके दो होते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट पाथ, एक होता है रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ ऐसी जो हम थर्ड पार्टी से लेकर आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अनस्प्लैश खोलता हूँ, मैंने अनस्प्लैश की एक पेज ओपन कर ली, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये मेरा लिंक हो गया। ये मैंने इमेज लगाई, इमेज टैग के अंदर मैंने दिया सोर्स को मैंने दे दी इमेज। देन मैं यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ, तो ये जो मेरी इमेज है यहाँ पे रन हो रही है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने जो इमेज कॉल करी है वो मैंने एक थर्ड पार्टी से करी है कॉल, मीन्स मेरा खुद के सर्वर पर कुछ नहीं है। ये आ कहाँ से रही है, ये इस डोमेन से आ रही है, मेरे डोमेन से नहीं आ रही। अगर कल को फ्यूचर में ऐसा हो कि किसी कारण से अनस्प्लैश वेबसाइट डाउन हो गई, इनका सर्वर क्रैश हो गया, तो कुछ भी अगर रीजन हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारी ये जो इमेज है ये रन नहीं होगी, यहाँ पे ये क्रैश हो जाएगी। तो ये चीज कोई भी नहीं चाहता कि उसकी वेबसाइट क्रैश हो या बंद हो। इस कारण से हमेशा आप रेफरेंस में रखो, कभी भी आप कोई भी चीज को लिंक लगाओ तो उसको आप रिलेटिव यूआरएल ही लगाओ। रिलेटिव यूआरएल मतलब अपनी वेबसाइट के डोमेन का ही यूआरएल लगाओ, उसी का पाथ लगाओ। अब रिलेटिव पाथ लगाने के लिए हम अगर 4 तरीकों से लगा सकते हैं। जो फर्स्ट वे है वो है डायरेक्ट सेम फोल्डर में अगर हमारी इमेज पड़ी है तो। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे अगर लिखता हूँ इमेज, जैसे मैंने इमेज 01.jpg कॉल कराई तो मेरी ये इमेज यहाँ कॉल होगी। अब ये यहाँ पे कॉल कैसे हुई, इसके पीछे क्या रीजन है, तो मैं आपको अपने मेन फोल्डर में लेकर चलता हूँ। तो ये मेरा फोल्डर है जिसको कि मैं रूट फोल्डर बोलूंगा, मीन्स ये मेरा मेन डोमेन एरिया है जहाँ पर मेरे सर्वर में मैंने सारा सामान रखा है। अभी मैं लोकली काम कर रहा हूँ, इस कारण से मैं मेरा एक फोल्डर दिखा रहा हूँ जो मेरा रूट फोल्डर है। अब इस फोल्डर में अगर आप देखोगे तो मेरी फाइल का नाम है HTML फाइल paths.html, जो कि ये रही। अब मैंने जो इमेज कॉल करी है डायरेक्ट लगाई है इमेज 01.jpg, वो कहाँ पड़ी है, इसके बिल्कुल पैरेलल पड़ी है, मीन्स इसी के साथ में पड़ी है, इसी के एक लेवल पे पड़ी, तो मतलब ये एक ही लेवल पे है। इस कारण से मैंने डायरेक्ट जब इमेज का नाम कॉल करा तो ये उठा लिया। मतलब हुआ क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर आदमी खड़ा हुआ, उसने आवाज मारी इमेज 01.jpg कहाँ पर है, उसके बराबर में इतने सारी फाइलें थी, उन सब में ये रही इमेज 01.jpg, तो वो यहाँ पे मेरी रन हो गई। ये आपको सिंपल वे में मैंने समझाया। तो ऐसे करके मतलब आपका जो पहला जो तरीका होता है वो होता है कि सेम फोल्डर में अगर आपकी फाइल पड़ी है जहाँ पर आपका मेन पेज है, जिस पेज में आप काम कर रहे हो, तो उसका तरीका होता है ये। इसको मैं कमेंट दे देता हूँ, सेम फोल्डर। इसके बाद जो दूसरा तरीका होता है वो होता है अदर फोल्डर। अब अदर फोल्डर के लिए क्या होगा, ये मैंने फिर से मेरे रूट फोल्डर में आ गया। यहाँ पे जो मेरी फाइल है वो ये रही फाइल paths.html, बट मेरी जो इमेज है वो इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज 01.jpg नाम से है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा इमेज टैग कॉल करूँगा, इसको मैं सोर्स दूंगा। देन मैं सबसे पहली चीज़ क्या लगाऊंगा, यहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर कॉल करूंगा जो कि मेरा यहाँ पर पड़ा है। उसके अंदर में जो भी मैंने इमेज कॉल करनी है, जैसे मैंने ये इमेज कॉल करनी है तो मैंने ये इमेज दे दी। तो यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट इमेज जो आ रही है मेरी, वही सेम इमेज वहाँ पे भी पड़ी थी, तो वो इमेज यहाँ पर भी लग गई। अब हुआ क्या है कि हम खड़े हैं फाइल paths.html, इसमें खड़े हैं हम, यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से अब हमको चाहिए इमेज 01.jpg, जो कि मैं ऐसा करता हूँ, इमेज चेंज ही कर देता हूँ, image.avif। अब मैंने इमेज चेंज कर दी ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो।
इसको विड्थ डिफाइन कर देते हैं 300। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो इमेज कॉल करी ये तो मेरी उस सेम फोल्डर में पड़ी थी। अब मेरी इमेज पड़ी है अदर फोल्डर में, तो मैंने क्या करा, मेरे रूट फोल्डर पे मैं खड़ा हुआ, मतलब रूट फोल्डर में आया। यहाँ पे मैं कौन सी फाइल में हूँ, फाइल पाथ्स पे। यहाँ से मैंने आवाज मारी इमेजेस नाम के फोल्डर को, तो इसके बराबर में इमेजेस नाम का फोल्डर ये रहा। उसके बाद मैंने आगे लगाया स्लैश। स्लैश का मतलब होता है उसके अंदर जाना, मतलब वो फोल्डर को ओपन कर दिया। जैसे स्लैश लगाया तो उसके अंदर आ गया। अब यहाँ पे मैंने आवाज मारी image.avif, जो कि मेरी ये पड़ी। जैसे मैंने ये चीज करी तो इसने यहाँ पे जो इमेज है वो रन करा दिया। ये जो तरीके हैं, दो तरीके हैं, एक तो सेम फोल्डर से, एक अदर फोल्डर से। हो सकता है कि मेरी इमेज और भी अंदर हो, जैसे ये एक फोल्डर है, इसके अंदर भी एक इमेज पड़ी है। तो मैं अगर यहाँ पे ये इमेज कॉल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेजेस। भाई इमेजेस फोल्डर के अंदर जाओ, इसके अंदर न्यू फोल्डर में जाओ, उसके अंदर कैमरा image.jpg। मैंने विजुअल स्टूडियो में कुछ एक्सटेंशंस ऐड कर रखे हैं जिसके कारण मेरा ये ऑटोफिल हो रहा है सारा। इमेजेस फोल्डर को हमने ओपन करा, स्लैश के साथ ओपन हो गया। उसके अंदर न्यू फोल्डर नाम से एक फोल्डर था, देन उसको भी स्लैश लगा के उसको भी ओपन करा, उसके अंदर चले गए, देन यहाँ आ गए। मीन सब हुआ क्या है, बेसिकली हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हमने देखा कि हमने जाना है उसके अंदर जाना। तो जाने के लिए हमने क्या करा, हमने बोला इमेजेस नाम का फोल्डर का है, वो कहता है ये रहा। स्लैश लगाया मतलब इसको ओपन कर दिया। फिर हमने कहा न्यू फोल्डर नाम का फोल्डर का है, ये रहा। स्लैश लगाया मतलब इसको भी ओपन कर दिया। इसके अंदर तो ऑलरेडी ये इमेज पड़ी है, तो जैसी ये इमेज थी तो यहाँ पे ये इमेज हमारी जो है रन हो गई। तो मैंने रीलोड करके भी आपको दिखा दिया कि ये देखो मेरी इमेज जो है रन हो गई। ये हो गया सेकंड वे। मतलब इस तरह से आप, हो सकता है आपका एक अंदर फोल्डर हो सकता है 2 फोल्डर हो सकता है 3 4 5, मतलब कितने भी फोल्डर हो सकते हैं। वो आप डिपेंड करता है कि आपने कैसे आपका सारा स्ट्रक्चर रखा है। इसके बाद जो अगला पाथ आता है वो आता है 1 लेवल अप। इसका मोस्टली यूज जो होता है वो होता है बैकग्राउंड इमेजेस के लिए, क्योंकि उन इमेजेस जो हम रखते हैं इमेजेस फोल्डर में रखते हैं, बट जो HTML होती है वो मेन रूट में होती है, और जो CSS होती है वो एक्सटर्नली अगर करेंगे तो वो अलग फोल्डर में होगी। तो उस कारण से इसको इमेज को फैच करने के लिए ये चीज यूज होती है। मैं आपको एक सिंपल वे में दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक नया मैंने डोमेन बना लिया है जिसका नाम है सब डोमेन। इसके अंदर ये new.html है। मैं इसको भी रन कर लेता हूँ इधर, एक सेकेंड। मैंने अब क्या करा, अपने एक रूट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाया सब डोमेन नाम से। उसके अंदर मैंने एक फाइल रखी है new.html। इसको जब मैं रन करता हूँ तो ये एम्प्टी आ रही है क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें इमेज दिखाऊं। इमेज में कौन सी दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर जो इमेजेस के अंदर ये कैमरे वाली इमेज है, ये वाली। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं इस फाइल में हूँ new.html, मतलब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ से मुझे इमेज को पीछे से लेके आनी है, तो कैसे लाऊंगा। सबसे पहले मैं इमेज टैग यूज करूंगा। मेरा इमेज को मैं सोर्स दूंगा। अब सोर्स के अंदर मैं क्या दूंगा, यहाँ कोई इमेज नहीं है, मुझे एक फोल्डर पीछे जाना पड़ेगा। तो एक फोल्डर पीछे जाने के लिए मैं दूंगा ./। इसका मतलब हुआ कि मैं एक फोल्डर पीछे आ गया। अब एक फोल्डर पीछे आने के बाद मुझे आगे जाना है इमेजेस फोल्डर में, तो मैं यहाँ लिखूंगा इमेजेस। इसको मैं कर दूंगा ओपन। इसके अंदर मैं जाऊंगा न्यू फोल्डर में, उसके अंदर camera.jpg में, और ये मेरी जो अंदर की इमेज थी वो यहाँ रन होगी। इमेज काफी बड़ी आ रही है, इसको मैं विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। तो ये देखो ये मेरी इमेज रन होगी। तो मैंने अब क्या करा है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस एरिया में खड़ा हूँ, मतलब मेरे रूट फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर है, उसके अंदर मैं खड़ा हूँ। तो उसके अंदर मैं हूँ new.html में। अब मैं यहाँ से मेरे को जाना है कहीं और फोल्डर में, तो मेरे को इसके बैक जाना है, एक लेवल ऊपर जाना है। तो मैं इसको अब जैसे ही करूंगा तो मैं पीछे आ गया। उसके लिए मैंने यूज करा है ./। देन इसके बराबर पड़ी है इमेजेस, वही सिंपल वे जो मैंने भी आपको इससे पहले बताया था। अदर फोल्डर का इमेजेस आ गई, इमेजेस के अंदर न्यू फोल्डर आ गई, देन उसके अंदर camera.jpg। तो अगर आपको किसी भी वेबसाइट के लिए आपको बैक जाना हो तो आप ./। लगाओगे। अगर अब आपको 2 फोल्डर बैक जाना हो तो आप 2 बार ./। लगा दोगे। अब इसका मतलब हो गया कि आप यहाँ पर हो, यहाँ से आप इधर आ गए इस एरिया पे, बट आपने एक बार और लगाया तो आप इस एरिया में आ गए हो। ऐसे करके आप जितने भी बार ये लगाओगे, मतलब जितनी बार भी ये ./। आएगा उतने आप बैक जाते जाओगे। इतने वैसे लगते नहीं, 1 या 2 बार मैक्सिमम लगता है। तो ये होता है जो जिसको हम कहते हैं अप लेवल। अब हम वापस अपनी मेन फाइल में चलते हैं। अब इसके अलावा जो आता है एक लास्ट में आता है वो होता है रूट फोल्डर। रूट फोल्डर के लिए मैं आपको लाइव एग्जांपल नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं लोकली काम कर रहा हूँ, मैं कोई लोकल होस्ट में नहीं कर।
या कोई सर्वर पे नहीं कर रहा, क्योंकि रूट फोल्डर का सीन ये होता है कि वो जो उनका रूट फोल्डर होता है उसके वहां से इमेज उठाएगा। मीन्स ये जो है हमारा ये फोल्डर, इसको कंसीडर करते हैं हम एज अ सर्वर में पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल। पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर हमारी सारी जितनी भी इमेजेस, फोल्डर्स, फाइल्स, डाटा जितना भी होता है हमारा वो सारा वहाँ पे होता है। इसको लर्न एचटीएमएल जो है ये मेरा, इसको मैं रूट फोल्डर कहता हूँ। इसके अंदर जितनी भी ये फाइलें है मेरी रूट्स है, मतलब यहाँ से मेरी फाइलें स्टार्ट हो रही है। मेरा फर्स्ट पेज जो है डोमेन का वो यहाँ से आएगा, जो भी आएगा। मतलब फर्स्ट पेज कौन सा उठाएगा, यहाँ पे index.html, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब होता क्या है, रूट फोल्डर का यूज ये होता है कि अब मैं हूँ सब डोमेन, इसके अंदर भी समझ लो एक फोल्डर है, देन इसके अंदर भी एक फोल्डर है, देन उसके अंदर भी एक फोल्डर है, क्योंकि आपको नहीं पता वेबसाइट बनाते टाइम आप कितने फोल्डर्स बनेंगे, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर रखते हैं, मेंटेन करते हैं, तो काफी सारे फोल्डर्स उसमें बन जाते हैं। तो जब उन सारे फोल्डर्स के अंदर चले जाओ, जैसे एग्जांपल के लिए अभी तो मैं हूँ यहाँ से मैंने एक फोल्डर बनाया, अब इसके अंदर मैंने एक और बना दिया, देन एक और ऐसे कर करके मैंने 5-6 फोल्डर बना दिए। अब मेरी जो इमेज पड़ी है वो तो मेरी सारी इमेजेस फोल्डर में पड़ी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश 5-6 बार लगाने पड़ेंगे ताकि मैं मेरे रूट एरिया में हूँ। तो वो जो है थोड़ा हेक्टिक वर्क हो जाएगा, मीन्स थोड़ा लेंथी सा हो जाएगा। अगर आपके 20-30 फोल्डर बन गए तो आपका 20-30 बार थोड़ी हम लगाएंगे। तो उस सिनेरियो के लिए क्या होता है, हमें एक रूट फोल्डर का मिलता है। रूट फोल्डर का क्या सीन होता है, हमने इमेज टैग हमारी यूज करी, उसको हमने सोर्स डिफाइन करा। सोर्स डिफाइन करने के बाद हम क्या लगाएंगे, डायरेक्ट लगा देंगे स्लैश। स्लैश का मतलब होता है कि मैं मेरे रूट फोल्डर में हूँ इस टाइम पे। उसके अंदर हमारा जो भी फोल्डर आ रहे हैं, इमेजेस आ गई, इमेजेस के अंदर जो भी मतलब हमारे फोल्डर जहाँ से भी आ रहा है वो हम कॉल कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ से इसके अंदर भी एक फोल्डर बना दिया, इसके अंदर एक फोल्डर बना दिया, इसके अंदर एक फोल्डर बना दिया। अब मैं इस फोल्डर के अंदर मेरी कोई फाइल है, उस फाइल में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे अब रूट फोल्डर पे जाना है, तो पहले मैं करूंगा एक बार पीछे आऊंगा, डॉट डॉट स्लैश, फिर दोबारा डॉट डॉट स्लैश, फिर दोबारा डॉट डॉट स्लैश, फिर दोबारा डॉट डॉट स्लैश, मतलब 4 बार डॉट डॉट स्लैश लगा के मैं इस एरिया में आऊंगा, मेरे रूट एरिया में आऊंगा। बट इतना एक्टिव वर्क करने से अच्छा मैं डायरेक्ट स्लैश लगाऊंगा, जिससे मैं जहां पर भी हूँ मैं डायरेक्टली अपने रूट एरिया में आ जाऊंगा। मतलब इस स्लैश से जो पहले होता है ना, उसको हम कह सकते हैं कि वो उस वेबसाइट का डोमेन होता है, क्योंकि जो हमारा पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर होता है उसके अंदर हमारे डोमेन की डायरेक्ट फाइल्स आते हैं। इसी कारण से उसको रूट फोल्डर कहा जाता है कि हमारी जो वेबसाइट की रूट्स है वहां से निकल रही है। मतलब कहीं से भी आप पूरी साइट में कहीं पर भी हो, किसी भी फोल्डर, मतलब 10-20 फोल्डर आगे हो, बट आपको रूट में जाना तो आप डायरेक्ट स्लैश लगा के आ जाओगे, तो आप इस एरिया में आ जाओगे। तो इसी कारण से रूट फोल्डर का ऑप्शन मिला हमें कि अगर बंदा 20-20 फोल्डर पीछे डॉट डॉट स्लैश करके लाएगा तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा बड़ा कोड हो जाएगा। तो इस कारण से डायरेक्ट स्लैश लगाओ, सीधा रूट फोल्डर में आ गए। यहाँ से आपको जहाँ पे भी जाना है 1-2 फोल्डर बाद, या जहाँ पे भी आपकी फाइल है वहाँ डायरेक्ट चले जाओ। इसका एग्जाम्पल मैं आपको फ्यूचर में जब कोई लाइव वेबसाइट पे हम काम करेंगे, कोई लाइव प्रोजेक्ट करेंगे, तब आपको मैं डोमेन पे डाल के देन आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका क्या यूज है। अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप हमेशा अपनी फाइल्स के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए रिलेटिव पाथ यूज करें। अगर कोई भी चीज आप लगा रहे हो तो डायरेक्ट उसको आप एक्सटर्नल वेबसाइट से मत लेकर आओ। उसके पीछे रीजन ये, कल को अगर वो वेबसाइट किसी कारण से बंद होगी, क्रैश होगी, डाउन होगी, कुछ भी होगा, तो आपकी साइट में जहाँ पे वो ये चीज आ रही है पर्टिकुलर, वो भी आपकी डाउन हो जाएगी, वहाँ पे वो नहीं शो होगी। ये अगर आप वहाँ से डाउनलोड करके रख लोगे, अपने पास कहीं फोल्डर में रख लिया उसको, उसके बाद आपने डायरेक्ट वहाँ से लिंक कर दिया, तो लाइव साइट चाहे चले ना चले हमें कोई परवाह नहीं है। अब अगर इमेज की बात करूँ तो ये इमेज अगर मैं अनस्प्लैश से डायरेक्ट यहाँ पे लिंक लगा दूँ तो ये इमेज चलेगी। बट अगर सोचो कि किसी कारण से अनस्प्लैश वेबसाइट डाउन होगी या बंद होगी, कुछ भी है, तो मुझे नहीं पता, मेरी बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसके अंदर मेरे 100-200 ब्लॉग थे, किसी एक ब्लॉग में मैंने ये इमेज को डायरेक्ट लिंक कर रखा है। अब वहाँ पे तो वेबसाइट बंद होगी, मुझे एकदम से तो पता नहीं लगेगा। ये तो बाद में जब मैं एसईओ चेक किया, मेरी वेबसाइट को चेक करूंगा, तब मुझे पता लगेगा इमेज ब्रेक हो रही है। तो वो जब यूजर आता है हमारी वेबसाइट पे तो उसके लिए बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। उसको दिखता है कि इनकी इमेजेस ही नहीं लोड हो रही, तो ये क्या प्रोफेशनल काम करेंगे या हमें क्या हेल्प आउट करेंगे, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इस कारण से अगर यही इमेज मैंने अब यहाँ पे डाउनलोड करके रख लिया मेरे पास, तो मेरे पास इमेज पड़ी है, कल को अनस्प्लैश वेबसाइट चले ना चले मुझे कोई फर्क नहीं डाल रहा, मेरी वेबसाइट चलती रहेगी जब तक, तब तक मेरी इमेजेस, मेरी वीडियो, जो भी मेरा डाटा है, जो मैं शो कराना चाहता हूँ, वो सब चलेगा। आई होप आपको फाइल पाथ्स के बारे में समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनको HTML, CSS, वर्डप्रेस, एलिमेंटर, मींस आगे काफी सारे कूल प्रोजेक्ट्स हैं जो भी ऑन द वे हैं, जिनको इनमें से किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो या सारी चीजों में इंटरेस्ट हो, वेब डेवलपमेंट के लिए या फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, तो उनके साथ जरूर शेयर करना। इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जो कि जल्दी आएगी। थैंक यू।